अंटार्कटिका धरती का वह कोना है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। यह एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है। यह अपने अंदर कई गहरे राज दफनाए हुए है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। बीते कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी के जरिए अंटार्कटिका की बर्फ में कई रहस्यमयी चीजें खोजी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंटार्कटिका में मिली 5 ऐसी रहस्यमयी चीजों की जो आपके होश उड़ा देगी। नंबर 1, द वॉस्टॉक लेक। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक लेक मिला है। ये लेक करीब 240 किलोमीटर तक लंबा होने के साथ साथ 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। जब रिसर्चर्सों ने अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर में 4 किलोमीटर तक ड्रिल किया तब जाकर उन्हें ये लेक मिली, जिसे वॉस्टॉक लेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में इतनी गहराइयों में वहां एक लेक का होना बहुत आश्चर्य की बात है। अब यहाँ एक हैरानी की बात यह भी है कि आखिर बर्फ की इतनी गहराइयों में पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे मौजूद है। तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से बर्फ की चादर के नीचे ये लेक मौजूद है। ये लेक करीबन 2.5 करोड़ सालों से बर्फ की चादर के नीचे है और इस लेक में एक ऐसा इकोसिस्टम मिला है जिसे धूप और हवा की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब तक कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियों को खोजा गया है जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकें हमारी धरती पर कहां से आए, अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है। नंबर 2, एलोंगेटेड स्कल्स। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में मिले उन स्कल्स की जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं कि किसी को भी इस पर शक होगा कि ये इंसान के हैं भी या नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में भी पाए जाते थे, जिसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके ऐसे शेप के होने का कारण वहाँ रहने वाले एंशिएंट सिविलाइजेशन के कुछ खास रीति रिवाज होंगे जिसमें लोगों के सिर को अलग अलग तरीके से लंबा किया जाता होगा। लेकिन इन स्कल्स का अंटार्कटिका में मिलना बेहद आश्चर्य की बात है। इन स्कल्स के अंटार्कटिका में मौजूद होने का कारण ये बताया जाता है कि कई लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जिसे आज पेंजिया का नाम दिया गया है। लेकिन धरती के अंदर हुए टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ये जगहें एक दूसरे से अलग हुई होंगी। इसी वजह से ये स्कल अंटार्कटिका में मौजूद थे। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। ये स्कल आखिर अंटार्कटिका में कैसे पहुंचे, इसका कोई रियल प्रूफ वैज्ञानिकों के पास नहीं है। नंबर 3, ब्लड वाटरफॉल। अंटार्कटिका के रहस्यों के बीच एक खूनी झरना भी है जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकलते हैं तो इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई देता है जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गेई मौजूद हैं, मगर फिर बाद में हुई रिसर्चों से ये पता चला कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और इसी वजह से इस पानी का रंग लाल है। नंबर 4, हिडन माउंटेन रेंजेस। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर के नीचे झील के बाद अगर माउंटेन रेंज भी मिल जाती है तो हमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 1950 में बर्फ की विशाल सीट के नीचे एक्सप्लोरर्स ने गम्बट से माउंटेन रेंज की खोज की जो 2700 मीटर ऊंची है और 1200 किलोमीटर तक लंबी है। ये माउंटेन रेंज दिखती तो आम माउंटेन रेंज जैसी ही है, लेकिन इसकी एक खासियत है जिसने साइंटिस्टों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है। दरअसल साइंटिस्टों के द्वारा किए गए रिसर्चों से ये पता चला है कि ये पहाड़ियां लगभग 1 बिलियन साल पुरानी हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ इतने समय तक खड़ा नहीं रह सकता। फिर ये पहाड़ आज तक कैसे टिके हैं, इसका राज अब तक अनसुलझा है। नंबर 5, स्ट्रेंज कैट फॉसिल। साल 2009 में वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का कंकाल मिला। यहाँ हैरानी की बात ये नहीं थी कि ये बिल्ली का कंकाल था, बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि ये कंकाल एक ऐसी बिल्ली का था जो अंडे देती थी। जब इस बिल्ली के स्केलेटन पर रिसर्च की गई तब ये पता चला कि ये आम बिल्लियों से काफी अलग थी। इस स्केलेटन में ऐसे पार्ट्स मिले जो अंडे देने वाले जीवों में होते हैं और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये बात सामने आई कि ये फॉसिल लगभग 1 करोड़ 50 लाख साल पुराने थे। मतलब कितनी अजीब बात है कि हमारी धरती पर कभी अंडे देने वाली बिल्लियां भी रहा करती थी। दोस्तों, अंटार्कटिका अपने बर्फ की चादर के अंदर न जाने और कितने राज दफनाए हुए हैं जो धीरे धीरे कर हमारे सामने आ रहे हैं।
अंटार्कटिका पर रिसर्च जारी है और अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में हमें अंटार्कटिका से और क्या मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।